की दीवानी नायला, छाया इश्क विश्क का खुमार, रिया संग खास मुलाकात। सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है नायला ग्रेवाल के घर पर, जहां हम जानेंगे नायला के बारे में कई सारी बातें। आपको बता दें कि नायला फिलहाल फिल्म इश्क विश्क रीबाउंड में रिया के किरदार में नजर आ चुकी है। इसके अलावा वो वेब सीरीज मामला लीगल है में अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत चुकी है। साथ ही उन्होंने कई और फिल्में की हैं, जैसे कि तमाशा, बरेली की बर्फी। इसके अलावा उन्होंने की हैं कुछ वेब सीरीज भी। भाई नायला एक्टिंग तो बेहद अच्छी करती ही है, लेकिन डांस में भी है वो माहिर, क्योंकि उन्होंने डांस सीख जो रखा है। और आज हम करने वाले हैं नायला से खास मुलाकात, जहां हम उनके बारे में कुछ खास बातें जानने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं नायला के घर पर। वैसे फिल्म इश्क विश्क रीबाउंड को फैंस का ढेर सारा प्यार मिला है, और साथ ही साथ इस फिल्म के टाइटल ट्रैक के हुक स्टेप को भी। तो आइए नायला से ही जानते हैं इस फिल्म, उनके किरदार और हुक स्टेप के बारे में कुछ और बातें। जिंदगी में होता है सबको एक बार इश्क विश्क प्यार व्यार। और सबसे पहला सवाल इसलिए बनता ही है कि नायला को कभी प्यार हुआ है कि नहीं? डेफिनेटली प्यार हुआ है, ना कि रोमांटिकली बट ऑल्सो बहुत दूसरे टाइप के प्यार हुए हैं। आजकल मुंबई मेरा सबसे नया प्यार है, बिकॉज मैं रिसेंटली हाल ही में शिफ्ट हुई थी। एंड या बहुत इश्क विश्क प्यार व्यार चल रहा है। फिल्म करते हुए कितना मज़ा आया? अपना जो कैरेक्टर था रिया का, तो वो प्ले करते हुए कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। आई फील रिया बहुत एक रिलेटेबल कैरेक्टर है। वो आज के ज़माने की लड़की है, वो अपने राइट्स को जानती है, वो सोशली अवेयर है, पॉलिटिकली अवेयर है। तो मैं बहुत रिलेट कर पाई उसके साथ। एंड मैंने अपना जो एक एसेंस है, जो एक नायला थी जो स्कूल से कॉलेज में घुसी थी, वो एक अनश्योरिटी थी, वो नाइविटी थी, वो सब मैंने कैरेक्टर में ब्रिंग किया है। तो क्या क्या और चीज़ें डिस्कवर हुई इस कैरेक्टर को लेके? मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप है, लव है, सारी चीज़ें हैं, तो और क्या क्या डिस्कवरी हुई है? मुझे ये डिस्कवरी हुई है नुपुर जी, ये प्रमोशन के टाइम मुझे पता चला कि आजकल जेनजीज बहुत अजीब व गरीब वर्ड्स यूज़ करते हैं रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करने के लिए। तो वर्ड्स लाइक ब्रेड क्रमिंग, ऑर्बिटिंग, बेंचिंग, आई नो, मुझे भी नहीं पता था। तो मैं जेन्युइनली ऑल दीज वर्ड्स में अब मुझे इनका मीनिंग पता चला है प्रमोशंस के दौरान कि जैसे ये तीनों वर्ड के तरह मीनिंग ऑडियंस के लिए ज़रा बताएं। तो ब्रेड क्रमिंग ऐसे हो गया कि जैसे दाना फेंकना, ऐसे हो गया। बेंचिंग ऐसे है कि एक जन आप एक सब्स्टिट्यूट रखें हैं कि बाय चांस ये वाला नहीं चले तो सब्स्टिट्यूट है मेरे पास। एंड ऑर्बिटिंग इज़ व्हेन यू, आई थिंक, यू ब्रेक अप विद समवन एंड यू स्टिल काइंड ऑफ उनके इर्द गिर्द आप घूमते रहते हो इवन आफ्टर ब्रेकअप। तो ये जो डिस्कवरी है जो काफ़ी मतलब आगे भी काम आने वाली है। लेकिन मुझे तो मतलब मैं तो मिलेनियल हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल ये समझ नहीं आया। मैं सोच रही हूँ कि आप बस एक लाइन में डिस्क्राइब कर लो ना, एक सेंटेंस ले लो और अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर लो। पर नहीं, आज के जेनजी ऐसे नहीं है बिल्कुल। तो अब हम हैं इस दुनिया में, तो उसका अब हमें पार्ट होना ही पड़ेगा। तो जो अगर फिल्म की बात करें तो गाने काफ़ी मतलब धूम मचाई है गानों ने, और इश्क विश्क जो पहले वाली इश्क विश्क है उससे कितना रिलेट कर पाई है, मतलब उस कितना, और अभी की तो ये रिबाउंडिंग जो है उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली आई थिंक जो पहले इश्क विश्क थी वो एक कल्ट फिल्म थी। शाहिद कपूर का वो क्विंटेसेंशियल चॉकलेट बॉय फेस था। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट ये था कि दोनों रमेश जी एंड जया तोरानी हमारे प्रोड्यूसर्स, वो ये नहीं चाहते थे कि हम एक रीमेक करें या एक सीक्वल करें। वो बहुत श्योर थे कि फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा के आज के ज़माने का प्यार दिखाओ, जिसमें वो एक तड़का है ऑफ द ओल्ड फिल्म, जो कि है उसका म्यूज़िक। जैसे फर्स्ट इश्क विश्क में म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग था, आई थिंक इश्क विश्क रीबाउंड का म्यूज़िक उसका यूएसपी है। सो आई फील लाइक जो मिलेनियल्स एंड जेनजीज को जोड़ेगा इस मूवी में वो ये होगा कि म्यूज़िक। और म्यूज़िक और डांस आपका पैशन है? आई जस्ट लव टू डांस। आई थिंक डांसिंग मेरा
पहला पैशन था ज़िंदगी में, एंड डांसिंग की वजह से मैंने थिएटर एंड ड्रामा को डिस्कवर किया. तो डांस बिकम्स माई स्ट्रेस बस्टर, माई कंपेनियन व्हेन आई एम हैप्पी, व्हेन आई एम सैड. हर मौसम में, हर मूड में डांसिंग करने का बहुत शौक़ है. तो कितनी प्रैक्टिस हो पाती है, मतलब अभी भी कंटिन्यू है? तो मैंने शुरुआत की थी दिल्ली में, बिकॉज़ मैं दिल्ली से हूँ. तो वहाँ पे द डांस वर्क्स करके एक इंस्टीट्यूट है जो एशली लोबो रन करते हैं. वो उनके फाउंडिंग मेंबर हैं एंड मेन डांसर है. ही वाज लाइक अ मेंटोर फॉर मी. उनका डांस स्टाइल ही मुझे इतना पसंद था, कंटेम्प्रेरी जैज़. तो मेरा फाउंडेशन वहाँ पे बना. एंड डेफिनेटली शामक डावर हैज़ बीन माई फेवरेट प्लेस टू स्टार्ट इन्जॉइंग द फॉर्म ऑफ डांस. उनके इंस्टीट्यूट में एक ऐसा माहौल है कि आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी एलिमेंट के साथ भी हो, डांस आपका साथ दे सकता है ज़िंदगी में, आपको अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकाल सकता है. डांसिंग में उस टाइप का ताकत है. So these are the two institutions that have played a very important part in making me the dancer and performer that I am today. And अब भी मैं कोशिश करती हूँ कि शूट के बीच या अगर मेरा कोई फ्री टाइम है तो मैं डांसिंग करूँ. यहाँ पे एक बैंड्रा में ही टैंजरीन स्टूडियो है, वहाँ पे मैं डांस क्लासेस करती हूँ. इट्स अ कंपनी कॉल्ड द डांस क्लास दैट इज़ रन बाय अरुणिमा दे. एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है आज भी. एंड मैं चाहूँगी कि मैं बढ़ती जाऊँ एज एन एक्टर, बट मैं डांस ना छोड़ूँ. तो मतलब मॉर्निंग का जो टाइम होता है आपका डांस टाइम होता है, जैसे कि हम और आज आपके साथ में है इसीलिए. तो क्या कुछ करने वाले हैं? मैं सोच रही थी नुपुर जी कि हम ये सीखते हैं. मैं आजकल बहुत वो इश्क विश्क प्यार व्यार का जो हुक स्टेप है वो हम हर जगह कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम करेंगे हुक स्टेप. पहले जैसे डांस के टिप्स और आप कैसे प्रैक्टिस करती है वो हम पहले ज़रूर देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में एक बार डन. तो वील स्टार्ट विद मैं बस दर्शकों को सबको सिखाऊंगी कि वो जो आइकॉनिक हुक स्टेप है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और फिर आप घर पे करो, हम मस्ती करेंगे साथ में. वैसे आपको बता दें कि नायला हाल ही में अपने नए आशियाने में शिफ्ट हुई है, और लेकिन अब भी घर का काम करना बाकी है. ऐसे में नायला ने करवाई अपने घर की सैर और बताया अपने फेवरेट कॉर्नर के बारे में. पहले तो मैं पीती हूँ ये पूरा बॉटल ऑफ वाटर, बिकॉज आई थिंक किसी ने मुझे बोला था कि 1 लीटर पीना चाहिए सुबह उठते. तो सुबह उठते ही मैं पानी पीती हूँ. एंड आज थोड़ा फ्री हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा डांस किया जाए, क्योंकि प्रमोशंस तो हो गए लेकिन वो मस्ती ना बरकरार रहनी चाहिए. सो वील जस्ट इन्जॉय. पहले मौसम इन्जॉय करते हैं, मानसून का वक्त है. मुंबई का क्या है ना, मॉर्निंग्स मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं. आई लव कमिंग आउट ऑन माई बालकनी. बहुत ग्रीनरी दिखती है स्पेशली मानसून्स के वक्त, एंड पाम ट्रीज़ एंड सुहाना मौसम. हम दिल्ली से हैं तो चाय पकौड़े तो मस्ट हो जाता है मानसून्स में, तो चाय पकौड़े एंड हाँ बहुत सारा डांस एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. आई थिंक दिस इज़ माई गुड मॉर्निंग मुंबई मोमेंट ऑलवेज. सो लेट्स गो इनसाइड एंड थोड़ा डांस करते हैं. तो ये है अभी बिल्कुल खाली घर है, लेकिन मैंने एक्चुअली प्रमोशंस के टाइम बहुत वक्त बिताया है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे तैयार होती थी. एंड सारे मेरे जो फ़ोटोशूट्स होते थे प्रमोशंस के जाने से पहले, वो सब यहाँ पे होता था. सो इट्स अ वेरी स्पेशल होम फॉर मी. एंड यू नो जब ये एम्प्टी फ्लैट एक घर बन जाएगा प्रॉपर, तो फिर बहुत मज़ा आएगा. फिर मैं फिर से आपको ले आऊँगी एंड फिर एक अलग मज़ा करेंगे साथ में. सो आज बहुत सारा डांस, कम जॉइन मी. भाई बातें तो ढेर सारी हो गई हैं,
अब कर लेते हैं थोड़ा डांस शांस। जैसे कि आपको पता ही है कि नायला बेहद अच्छा डांस करती है, ऐसे में वो दे रही हैं डांस की कुछ खास टिप्स और बता रही हैं हुक स्टेप के बारे में कुछ खास, क्योंकि वो अपने फैंस को डांस सिखाना जो चाहती है। नॉर्मली मैं माइक के साथ स्ट्रेचिंग नहीं करती, मैं बता दूं, लेकिन बिकॉज नूपुर जी है यहाँ पे तो हम सब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। आई थिंक डांसिंग के पहले या जो भी वर्कआउट के पहले अच्छा खासा आप स्ट्रेचिंग कर लो, बिकॉज बॉडी स्ट्रेच नहीं रहेगी तो थोड़ा पुल वुल के चांसेस हैं। तो बेसिक स्ट्रेचिंग तो मैं हमेशा करती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट ओपन आउट योर बॉडी नाइसली। सो जैसा कि आपने देखा, मैं हाफती हुई नायला आपको बताना चाहती हूँ कि ये हुक स्टेप ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज यू नो ओजी इश्क विश्क में जब शाहिद कपूर सर ये हुक स्टेप करते थे तो एक कभी सोचा नहीं था कि हम इसको रिक्रिएट करेंगे इस अंदाज में। सो आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिला है। Vijay Ganguly sir has choreographed this so beautifully, and I really had a blast shooting this. And you know, I think best part ये है कि this hook step and this song has gotten so viral. सब reels बना रहे हैं, song trending है, so I'm just very very blessed. तो देखा आपने, कुछ इस तरह नायला ने सिखाया अपने फैंस को हुक स्टेप। अब बारी अगले गाने की। ले लीजिए आपकी फेवरेट नायला से डांस की ये सारी टिप्स। तो इश्क विश्क प्यार व्यार तो बहुत हिट गाना रहा है, लेकिन एक और गाना है इस मूवी में जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था। फराह खान मैम ने हमें डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया, एंड आई थिंक आज गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आई थिंक थोड़ा सा हुक स्टेप कर लेते हैं। हुक स्टेप नहीं, लेकिन थोड़ी मस्ती, हमारे स्टाइल की मस्ती। तो आई थिंक डांस करते वक्त इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत
भी हम सब ने डाला, लेकिन आई थिंक जेन ज़ी सिर्फ स्लैंग और वर्ड्स हमने इंकॉर्पोरेट नहीं किए, लेकिन हम चारों ना मीम्स के बहुत शौकीन हैं। हम एक दूसरे को मीम्स भेजते रहते हैं एंड जो भी वायरल ट्रेंड्स होते हैं वो भेजते हैं। सो आई हैव नोटिस कि आज के जनरेशन में जो स्टेप्स ज़्यादा वायरल होते हैं, रील्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो बहुत हैंड मूवमेंट्स के साथ होते हैं। तो वो अपना बस हैंड्स के साथ बहुत खेलते हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना कि सिर्फ डांसर्स लेकिन इवन अदर इन्फ्लुएंसर्स, इवन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, ये वो स्टेप्स अपने स्किन केयर रूटीन, अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में भी यूज़ करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ डांस, दैट इट्स सो ट्रांजिएंट, दैट हर इंसान जो भी फील्ड में है वो डांस को अपने वर्क में, अपने लाइफस्टाइल में इंकॉर्पोरेट कर सकता है एंड एक अलग अंदाज में उसको पेश कर सकता है। सो आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ डांस। बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इन शोज़ की, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मैं उतनी ट्रेंड हूँ। मैं बचपन में बहुत ट्रेन करती थी, लेकिन अब ऑफ कोर्स जब आप एक प्रोफेशनल एक्टर हो जाते हो तो शूटिंग में, मीटिंग्स में, ऑडिशंस में बहुत टाइम लग जाता है। तो आई थिंक मैं तो सिर्फ घर बैठ के देख ही सकती हूँ, उन परफॉर्मेंसेस को निहार सकती हूँ, वाह वाह कह सकती हूँ, लेकिन उन शोज़ में पार्टिसिपेट करना आई डोंट थिंक मेरी बस की बात है। मामला लीगल है सीज़न 2 आ रहा है। मामला लीगल है सीज़न 1 इतना बड़ा हिट था, लोगों ने इतना पसंद किया, सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड दैट सीज़न 2 होने वाला है बहुत जल्द। राइटिंग प्रोसेस में है अभी एंड हम जल्द ही शूट करने वाले हैं। आई कांट वेट टू प्ले अनन्या श्रॉफ अगेन एंड कुछ और प्रोजेक्ट्स है जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं बोल सकती आज, लेकिन विस्तार में बात करेंगे अगली बार। भाई हम तो यही कहेंगे कि नायला यूं ही अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का दिल जीतती रहे, लेकिन अब वक्त हो चला है नायला को बाय बाय कहने का। उम्मीद है आपने नायला के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की बारिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो अपने व्हाट्सएप पर जाकर आप फॉलो कीजिए हमारे चैनल को भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।